राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कन्यायन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का रहस्य हम सब मिलकर सुनते हैं। तो 7वें दिन हमने सुना कि गया जी पे पितरों का पिंड दान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। धुंधकारी ने 7 दिन भागवत नियम से बैठकर सुनी तो उनको भगवान का विमान आया और धर्मराज जी ने एक याचक को दान के लिए कल पे बोला तो सबने कहा कल को किसी का पता नहीं है। जानकीनाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सकते कि प्रातः काल क्या होगा, तुम्हें मनुष्य का क्या पता है कल क्या होगा। जो कल करे सो आज करो, आज करे सो अब पल के पल हो जाएगी, फिर करेगा कब। जो काम करना है वो तुरंत कर लो और दान पुण्य में धर्म में बिल्कुल भी देर ना करो। जो काम करना है वो तुरंत करो। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। आज 8वां दिन सुनते हैं। सूत जी सावधान करते हैं, क्या अर्थ है वैराग्य का। उपभोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकर्षित हो, वह वैराग्य है। जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति का त्याग करना है। अपनी विकारी दृष्टि को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखो। जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता तब तक हमारी दृष्टि देव दृष्टि नहीं होगी। उपदेशकर्ता ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। वह धीर, गंभीर और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। वक्ता अति निष्प्रय भी होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। जीव कीर्ति का मोह रखता ही नहीं है। जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा हुआ है वह भक्ति नहीं कर सकता। जब भी कथा श्रवण करे, संसार से निलिप्त होकर कथा में बैठकर भी घर बार और धंधे की बात में सोचते रहने से मन विकृत होता है। कथा मंडप में केवल कथा का ही विचार करे, अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वे आंख, मन, वाणी, क्रेम प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करे। मन स्थिर करने के लिए ऊर्ध्वरेता होना जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन से ऊर्ध्वरेता हो सकते हैं। क्रोधित होने से पुण्य का क्षय होता है। वक्ता और श्रोता क्रोध न करे। विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते, वे वैकुंठ में जाते हैं। भगवत की कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है उसका संबंध भगवान से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्री भगवान का वांडर में है। वेदांत में अधिकार और अधिकारी की अच्छी चर्चा में की गई है। सबको वेदांत का अधिकार नहीं है। नित्य नित्य वस्तु विवेक, समदा कई षड संपत्ति यह मूत्र फल भोग विराग बिना वेदांत अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों के 3 विभाग किए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठाएगा। वह तुम्हें निर्भय और निस्संदेह करेगा। भागवत का श्लोक 18,000 क्यों है? 8 प्रकृति और 8 और 9वां ईश्वर अतः पूर्णता हुई। 9वां अंग पूर्णता दर्शी है। खान पान, विहार, पत्थर लेखन आदि सभी कार्यों की विधियां भागवत में बताई गई है। एक इसी ग्रंथ का अवलंबन करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। ये ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का स्वरूप है। जगत और ईश्वर, जीव और जगत, जीव और ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान भगवत से प्राप्त होगा। भागवत कितना सुना तो कहेंगे कि जितनी बातों को जीवन में उतारा गया, श्रवण की गई बातों का मनन करे, उसे विहार में कार्यान्वित करे। केवल ज्ञान व्यर्थ है। जीवन विहार के काम में लाया हुआ ज्ञान सार्थक होगा। गांधी जी भी कहते हैं, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो। पूर्व जन्म का विचार न करो। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्मों की जीवन लीला देखने की मांग की। याज्ञवल्क्य ने मना करते हुए कहा कि उसे देखने से दुखी होगा। फिर भी जनक राजा ने दुराग्रह किया। ऋषि ने राजा के उनके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी। उन्हें दुख हुआ। अतः ये इच्छा है कि पूरे जन्मों का विचार न करे, इसी जन्म को सार्थक करने के प्रयत्न करे। भगवान के ही विवाह करो, साथ औरों का विवाह कराओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप। तुलसी वह करता है अपना भगवान के साथ विवाह संबंध चतुर्मास्य के सेम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। सेम का पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेंगे। आत्मा का तो प्रभु है। प्रभु के सन्मुख जाना
हरे नेम हरे नेम हरे नेम हरे नेम। ओम विष्णु भगवान की जय। हमने रहस्य जाना। अब हमारा प्रथम स्कंद शुरू होता है। भागवत में अब प्रथम स्कंद का अध्याय। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं, उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। कथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। देवों की ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान ये करेगा तो वह भी अपने समान हो जाएगा। अतः देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है। हे देव, हमारे सत्कर्म में विक्षेप न करना। सूर्य हमारा कल्याण करे, वरुण देव हम पर कृपा करे। जिसका मंगल में आचरण है उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। श्री कृष्ण का नाम और धाम अमंगल है। संसार की किसी वस्तु का, जीव का चिंतन न करो। ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको सप्रस करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण का काम सप्रस नहीं कर सकता, अतः उनका सभी कुछ मंगल है। जिसके मन में काम हो उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आएगा। सहकाम के चिंतन में अपने में सहकामता आती है। निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगल में है, क्योंकि उनका काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया गया है। मनुष्य जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं होता। ईश्वर पूर्ण निष्काम है, अतः उनका ध्यान धरो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से प्रिय है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान कर उसको तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जगत की स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी मत करो। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आ जाएगी कि मन बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है। प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगल में है। मनुष्य के काम वृत्ति नष्ट नहीं हो जाए तो ये सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव काम को पराजित कर सके, वही ईश्वर है। मनुष्य को अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम स्कंद में व्यास देव का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाप्ति में सुत जी का। सैया में सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो और रात को सोने से पहले मंगलाचरण करो। धीमहि व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हुआ, ऐसा श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो उसका भी ध्यान करो। ठाकुर जी के जिस रूप में हमें आनंद हो वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप में अनगिनत नाम है। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नाम उल्लेख नहीं है। ईश्वर एक है, केवल उनके नाम और स्वरूप अनेक है। वर्षभानु की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने की किसी भी पुरुष का अधिकार नहीं है। अतः साड़ी पहन के चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण जी राधा से मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं सो माता बनते हैं। ईश्वर के अनेक स्वरूप है, किंतु तत्व एक है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीशा रखोगे उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो, किंतु ध्यान तो ईश्वर का ही करो। रुक्मणी की भक्ति अनन्य है, पूजन देवी का करती है, फिर भी ध्यान तो कृष्ण का ही धरती है। वंदन हर किसी देव का करो, किंतु ध्यान तो किसी एक देव का करो। जिसे किसी रूप में आस्था और रुचि हो उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान, ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है, और ऐसे एकत्व होने पर भी परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, किसी चेतना का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान से पहले तो संसार के विषय में उबरते हैं। वे मन में न आए
ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बारंबार चिंतन करो, जिससे मन स्थिर हो सके। उन स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करो। आंख दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान धरो करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि से मन शुद्धि नहीं होती है। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा। इस शरीर जैसे मलिन वस्तु और कोई नहीं। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलना नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलाना है। बिना ध्यान के मनोमिलान नहीं हो सकता। आंख से सिर्फ भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें जरूर मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की भक्त शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान का परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों की जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो, जप करो। हरेक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत की बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक संबंध में इस जप ध्यान का कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भगवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना, भक्ति से भेद को दूर करना। भक्ति मार्ग का लक्ष्य है देह एक ही है। सो भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक हो जाता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव जन्य तन्मय हो जाते हैं वैसा स्वरूप ही वैष्णव धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों को भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वंतर है। सगुण रूप में श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णत विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत की जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण प्रकार अर्थ हो जाता है। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जी कर रहे हैं लीला और जीव कर रहे हैं वे क्रिया। क्रिया बंधन रूप है, कारण उसके साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है। ईश्वर लीला बंधन से मुक्त कराती है। कारण यह है ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तृता अभिमान नहीं होता वह है लीला। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है माखन चोरी रास आदि सभी का व्यास जी लीला करते हैं। श्री कृष्ण जी मक्खन की चोरी तो करते हैं किंतु अपने लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए करते हैं। व्यास जी ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं लोक वर्तु लीला केवलम। देवी जीवों के कल्याण करने के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है, विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूँ। मैं का नाश नहीं होता, अहम मैं का विनाश न हो, उसी में विज्ञान पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश हूँ किंतु ये मैं अहंकार न बनना चाहिए। कृष्ण गंधारी से मिलने गए तो गंधारी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में और कोई नहीं रहेगा क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी एक को रहने नहीं दिया है। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित है। वे कहते हैं माता जी मैं भी यही सोचता था कि सबका विनाश कैसे करूं। ठीक हुआ कि आपने श्राप दे दिया। शांताकारम भुज गैष्णम। यदि श्राप पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति ही मिलती है। लोगों को सैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? ले भी भगवान की लीला है। जीव की उत्पत्ति और स्थिति भाती है परंतु ले नहीं। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण भूत श्री परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान किया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो। ध्यान के आरंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक का ऐसा अनुभव होता है
ईश्वर का ध्यान है उसके, तो कुछ आपत्ति नहीं है कि तुम संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान होना जरूरी है। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का ध्यान किया उसी का ध्यान चिंतन चौके पर बैठकर करो। आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। श्री विष्णु भगवान की जय।